नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं 22 न्यूज के हमारे कार्यक्रम सवाल जवाब के अंतर्गत आज हमारे बीच मौजूद हैं हरिओम शर्मा रग्गी जी, जो भारतीय व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष भी हैं, साथ ही आईटी सेल भाजपा के जिला संयोजक भी हैं। आज हम करेंगे उनसे सवाल जवाब। रग्गी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अजय शर्मा जी, यहाँ आमंत्रण के लिए और मुझे इस कार्यक्रम में भागी बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे ऑडियंस है उन सभी को भी मैं सादर नमन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रण। रग्गी जी, इस वक्त चुनाव की जो बयार चल रही है जी, इस वक्त व्यापारियों का मत भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं अभी भी शास्त्री मार्केट से आ रहा हूँ और मेरी वहाँ व्यापारी थे, उनसे बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे, बोले भाई साहब व्यापार के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो होती है सुरक्षा, और आज व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसीलिए हम पूरी तरीके से भाजपा के साथ में हैं। वो बता रहे थे, बोले कल रात को 11:15 बजे मेरा दिल्ली से माल आया और मैं आराम से लेकर आया, मैंने दुकान में अपना रखा, बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ भाई साहब मैं, और मैंने अपने दुकान में ला के रखा क्योंकि मुझे मालूम है भाजपा सरकार है, अभी मेरे साथ कोई लूट नहीं हो सकती। और यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मेरे अंदर ये डर होता कि शायद मेरा माल लूट लिया जाए या मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो जाए। तो भाजपा सरकार में सबसे पहले व्यापारियों को सुरक्षा मिली है और सुरक्षा की वजह से सभी व्यापारी बहुत खुश हैं। द्वारा चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए, क्योंकि जो अपहरण होते थे, जो डकैतियाँ होती थी, जो लूटमार होती थी, वो अभी बंद पड़ी हुई है। तो व्यापारियों का एक ही मत है कि भाजपा सरकार फिर से लाए। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशानियां व्यापारियों को ही झेलनी पड़ी हैं। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि कोरोना केवल इंडिया के लिए नहीं आया था, केवल भारत में नहीं था, ऑल ओवर वर्ल्ड था। और ऑल ओवर वर्ल्ड जितना लोगों ने सर्वाइव किया है, मैं समझता हूँ शायद भारत ने उतना सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरी बात, आज हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लग चुकी हैं, बूस्टर भी अवेलेबल है। तो आज खुद का मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, हमें कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करना है, कहीं से मंगाना नहीं है, भीख नहीं मांगनी किसी से, ये हमने खुद बनाया हुआ है। तो व्यापारियों को जो असुविधा हुई है वो ऐसा नहीं है केवल भारत के व्यापारियों को हुई या फिरोजाबाद के व्यापारियों को हुई, पूरे विश्व के व्यापारियों को असुविधा हुई है। तो उसमें भी सरकार का कहीं ना कहीं ये रुझान रहा कि व्यापारियों को असुविधा ना हो, किसी भी तरीके से प्रतिष्ठानों को खुलवाया जाए। तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से किया गया, जैसा कि आपको पता है। तो व्यापारियों का ऐसा नहीं है, आज सब व्यापार धीरे धीरे करके फिर से चल रहे हैं। कहीं कहीं व्यापारी ज़्यादा रुष्ट हैं। जी, किस बात से रुष्ट हैं? यही जो कोरोना काल में चला कि मतलब कुछ चीज़ें खोल दी गई और कुछ चीज़ें बंद रखी गई, इस कारण से। देखिए, वो गवर्नमेंट के अपने रूल थे और उस समय पर ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल व्यापारियों के लिए नियम हो, स्कूलों के नियम भी थे, कॉलेजों के लिए भी नियम थे। ऐसे तो थोड़ा कुछ स्कूल वाले भी रुष्ट हैं कि नहीं साहब स्कूल बंद करा दिए गए, कॉलेज वाले भी रुष्ट हैं कि कॉलेज बंद करा दिए गए, क्योंकि जब फाइनेंशियली किसी व्यक्ति को कहीं कोई लॉस होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अग्रेसिव आता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो जो उस समय का था नुकसान सभी लोगों को झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है केवल व्यापारियों को। जो कामगार थे, जो काम करते थे, उनका भी रोज़गार बंद हुआ। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी कामगारों के लिए तो सरकार ने कई योजनाएं लागू कर दी थी, लेकिन व्यापारियों के लिए जो मतलब बंदी रही, उस वजह से व्यापारी थोड़ा सा परेशान रहा। देखिए, व्यापारियों की बंदी की अगर मैं बात बता दूं, फिरोजाबाद में कोरोना काल में तो व्यापारियों के लिए पास बनाए गए और उन पास के ज़रिए ये कहा गया कि उस समय जो सिचुएशन थी कि लोग मार्केट में ना जाएं, मैक्सिमम एक दूसरे के टच में ना आएँ, इसलिए पास बनाए गए। और पास के थ्रू उनसे ये कहा गया कि जो व्यक्ति अपने घर पे सामान मंगाना चाहता है उसको आप घर पे होम डिलीवरी कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपके यहाँ पर आ रहा है उसको भी, जिनके पास पास हैं उन्हीं को सुविधा होगी कि वो प्रतिष्ठान अपने खोल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा तो उस समय मतलब एक एडजस्टमेंट करना ज़रूरी था, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी था। चलिए, अगर आपकी बात मानते हैं कि व्यापारी आज की तारीख में संतुष्ट है, तो किस तरफ जा रहा है? भाजपा की तरफ जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरी दुकान है तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मेरी दुकान सुरक्षित रहे, मेरी दुकान में चोरी ना हो, मेरे साथ लूटपाट ना हो, मेरा अपहरण ना हो, मेरी डकैती ना हो अगर मैं दिल्ली से सामान लेकर या पैसा लेकर आ रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। और भाजपा में पिछले 5 सालों के अंदर लोगों को सुरक्षा मिली है। तो एज ए व्यापारी, एज ए व्यापार मंडल का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूँगा, व्यापारी भाजपा में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इससे पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था? जी नहीं, आप फिरोजाबाद के आंकड़े उठा के देख सकते हैं। दिन दहाड़े यहाँ पर कारखानेदारों के अपहरण हुआ करते थे और बाकायदा फिरौती लेकर उनको उनकी छूट हुआ करती थी।
आज वो पिछले 5 साल के अंदर आप आंकड़े देख लीजिए, फिरोजाबाद में कितने अपहरण हुए हैं, या यूपी की अगर बात करूँ तो यूपी में कितने अपहरण हुए, ना के बराबर कोई अपहरण हुआ ही नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में खुल के अपहरण होते थे, फिरौतियाँ ली जाती थी। अखिलेश यादव और मायावती कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में जनता त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारी वो त्रस्त है, अगर उनकी हम बात करें कि जो लूटपाट का व्यापार करते थे, जो अपहरण का व्यापार करते थे, ऐसे व्यापारी त्रस्त हो सकते हैं। और बाकी का तो आप देख रहे हैं, फिरोजाबाद में ज़्यादातर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा का सभी व्यापारी ही हैं। और मायावती जी का तो खैर उनके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो शायद अभी वोटिंग लिस्ट में ही नहीं है। मायावती जी कहती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हमारे समय में भी बहुत अच्छी थी। देखिए, मायावती जी ने अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था की जगह उन्होंने इमारतों पर ज़्यादा ध्यान दिया और जो अन्य चीज़ें थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। उनकी सरकार भी यूपी सरकार में रही, लेकिन कभी व्यापारियों को ऐसा कुछ नहीं मिला उनकी सरकार में कि जो व्यापारी ये कहें कि नहीं साहब उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हितैषी रही। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनकी सरकार में भी व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। देखिए, ये लोगों को, ये लोकतंत्र है और भारतवर्ष में, और लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। जिसके मन में जो आए वो कह सकता है, लेकिन जनता वो कहेगी जो जनता महसूस करती है, और जनता जो कहेगी वो चुनाव के वोटिंग करके कहेगी। तो सरकार कौन सी आएगी ये जनता बताएगी, और जनता किसके साथ में ये हम अभी नहीं कह रहे हैं, कि तो वोटिंग के बाद मालूम पड़ जाएगा कि जनता किसके साथ में है। मतलब 20 फरवरी को जो चुनाव होने हैं, जी जी, तो उसमें फिरोजाबाद की स्थिति क्या रहेगी? फिरोजाबाद की स्थिति आज की डेट में मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के 500 वोट आए हैं उसके लिए मैं कह दूं कि साहब ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है। पिछले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं मनीष सिंह जी, यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक हैं और भावी विधायक भी बनेंगे, और काफ़ी पुराना अनुभव है उन्हें राजनीति का, और फिरोजाबाद में सभी क्षेत्रों में अच्छे तरीके से परिचित हैं। वो काम भी किया है, विकास भी किया है, कई पुलों का निर्माण किया उन्होंने, जैसे लेबर कॉलोनी में विष्णु नगला में जो वहाँ पर है, आशाबाद पर पुल का निर्माण किया, अटल पार्क का उन्होंने निर्माण करवाया। जिनके पास घर नहीं थे, जो झोंपड़ियों में रह रहे थे, किरायों पर रह रहे थे, उनको मकान दिलवाए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिरोजाबाद में आवंटन मकानों को जो कर्ज दिया गया है, जो लोन दिया गया है मकान बनवाने के लिए सरकार के द्वारा, वो फिरोजाबाद में दिया गया है। और बहुत से ऐसे विकास हुए हैं फिरोजाबाद के अंदर। विपक्षी पार्टी ये कहती है वो तो जनता का ही पैसा है। हाँ, जनता का पैसा है, लेकिन जनता को मिलना तो चाहिए। सैफई महोत्सव में जो वहाँ पर वो कार्यक्रम होते थे, क्या वो जनता के लिए होते थे? वो जनता का कौन सा विकास होता था? वहाँ पर कोई विकास नहीं होता था। यहाँ जो पैसा मिल रहा है जनता का पैसा है, नो डाउट, किसी ने अपने घर में से नहीं दिया है, लेकिन वो जनता को दिलाने वाला व्यक्ति तो चाहिए था ना। तो दिलाने वाले व्यक्ति तो यहाँ पर माननीय मनीष सिंह जी हैं। 10 मार्च के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? 10 मार्च के लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो आप 1-2 पंक्तियाँ सुनने होंगे कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो हम राम के साथ में हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनके साथ में हैं, और जो भगवान राम चाहेंगे तो वो फिर से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, सभी लोगों के सहयोग से। विपक्षी पार्टियां कहती हैं राम तो पहले से ही थे, आप क्या लेके आए? देखिए, राम पहले से थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राम टेंट में थे। क्या राम के बारे में कभी किसी ने प्रयास किया कि राम को टेंट से निकाल के बाहर रखा जाए, बाहर उनकी प्रतिष्ठापना हो? हिंदू हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, और पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ा एक इशू था कि हिंदुस्तान के अंदर ही जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है श्री रामचंद्र जी, वो टेंट में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं कभी नहीं चाहती कि वो टेंट में से बाहर निकलें और उनके मंदिर की स्थापना हो। सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि 1 साल में ही मंदिर बन सकता था, भाजपा ने ज़्यादा टाइम लिया। सपा सुप्रीमो ने अगर ये कहा है कि भाजपा 1 साल में बन सकता था, हम ये कह रहे हैं उन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। उन्होंने अगर प्रयास भी करा होता तो लोगों को दिखता क्या, चलो उन्होंने प्रयास किया हुआ है। इतने कार सेवक मारे गए, हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, मंदिर के उस पर किताब कार सेवक हैं, इनके साथ में लाठीचार्ज किया गया, पुलिस वालों द्वारा अत्याचार किया गया। तो क्या उनके अंदर ये आस्था और ये सब चीज़ें पहले नहीं थी? इसके बारे में तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए ये सब किया। कानून व्यवस्था नहीं, मैं इसको कहूँगा अगर राजनीति देखते हुए उन्होंने कहा। उन्होंने ये सोचा कि अगर मंदिर बनेगा तो एक जो पर्टिकुलर वोट बैंक है वो उनसे कट जाएगा, तो उस वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया, और भाजपा ने प्रयास किया, मंदिर निर्माण हो भी रहा है। तो आज उन पार्टियों को ये दुख हो रहा है शायद कि हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा चला गया हमेशा के लिए, जो हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा टॉपिक था। सपा सुप्रीमो जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान मेरे उसमें सपने में आते हैं।
जी, कृष्ण भगवान सबके सपने में आते हैं। जो हिंदू हैं सभी आस्था के प्रतीक हैं कृष्ण भगवान हमारे। और कृष्ण भगवान जी जो हैं उन्होंने गीता का संदेश दिया हुआ है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो भाजपा आज कर्म कर रही है, उसका फल भी देखने को मिल रहा है। राम मंदिर भी बना है और कृष्ण मंदिर भी बनेगा मथुरा के अंदर, और सपने इसको आ रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान कृष्ण के अगर सपने आ रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने भाजपा से ज़्यादा विकास कराया। देखिए, मैं फिर पुनः वही बात कहूँगा कि विकास कराया तो विकास दिखा क्यों नहीं। अगर व्यापारियों की सुरक्षा की, मैं पुनः व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मन में एक बात आती है कि व्यापारियों की सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारियों ने कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं किया। अगर विकास कार्य कराए हैं तो फिरोजाबाद में कितने विकास कार्य हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये मुझे बता दीजिए आप। जहाँ भी पुल वगैरह का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं ये सारी योजना हमारी थी। नहीं, कौन कहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। देखिए, वो तो खैर ये है कि कहीं कोई भी पुल का निर्माण हो रहा है, जब उसका शुभारंभ होता है तब वो जनता के हित में, जनता के प्रयोग में आता है। तो प्रस्तावनाएं होती हैं, लेकिन प्रस्तावनाएं कितनी पारित होती हैं, पारित होने के बाद कितना उनका क्रियान्वयन होता है। और जैसे आशावाद का पुल बना है, अब बाकी जनता को वो सुविधा अब मिल पा रही है ना। तो कहने को सब कहते हैं कि साहब ये प्रस्तावना हम लेकर आए थे, लेकिन वो क्रियान्वयन कब हुई, मेन चीज़ ये है। फिरोजाबाद की भी आप बात कर रहे हैं, जेड़ा झाल वगैरह परियोजना के वो कहते हैं कि हमारे समय में ये सारे प्रस्ताव रखे गए। देखिए साहब, वही बात मैं कहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण 1 साल में उन्होंने इतना टाइम ले लिया, जबकि 1 साल में बनवाया जा सकता था। तो क्या जेला झाड़ जो परियोजना जो लेकर आए, वो प्रस्तावना उन्होंने रखी, तो क्या वो घर घर तक पानी नहीं पहुँचा सकते थे? 5 साल के अंदर पानी तो पहुँचा सकते थे ना। तो ये केवल लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं कि जेला जल परियोजना हम लेकर आए, ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है। जिसने घर तक पानी पहुंचाया है, असली क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो 10 मार्च के लिए आप पूरा आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं, और जनता इसका जवाब देगी, और भरपूर जवाब देगी। जो काम कर रहा है उसका साथ जनता है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला रही है प्रदेश में? देखिए, ये तो कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता है, मगर हाँ, बहुमत से आ रही है, पहले से अच्छे सीटें लेकर आएगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी बड़े बड़े कह रहे हैं 350 से ऊपर आएंगी। जी, लोगों का उत्साह है, लेकिन जनता के बारे में मैं आपको कह दूं, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि बहुमत आएगा और अच्छी सीटों से आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आज तक कोई भी नहीं करके बता पाया और ना कोई करके बता सकता है। अभी 22 न्यूज़ के साथ थे हरिओम शर्मा रग्गी जी, भारतीय व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष और IT सेल के जिला सह संयोजक। धन्यवाद रग्गी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आमंत्रण के लिए। और सभी जो भी जनता यहाँ पर देख रही है, सभी से मेरा एक निवेदन है कि 20 फरवरी को हमारे यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग मतदान अवश्य करिए, जहाँ करना चाहें आप करिए, मैं उसके लिए आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन मतदान अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।